हाँ हाँ, वो हेलो एवरीवन वाला है और तो मैं संभाल लूँगी। हाँ हाँ, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून। इवनिंग होने वाली है थोड़े समय बाद में। कमेंट भेजें। ओके। पीएम बांसुर, ठीक है। जिंदगी की रेखा, ओके। प्रत्याशा, पंकज, और ये क्या इन पर नाम आते हैं तो अलग तरीके से नाम लेते हैं क्या आप? प्रताप सिंह राठौड़, कैसे हैं आप? आरबीडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यश कुमार, हेलो। हेलो सर। जब अभी तो आप स्टूडेंट हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो फिर आपको लगता है कि हमें मैम और सर से कैसे संबोधित किया जाता है। क्या पता इस वाले एग्ज़ाम में आप पास हो जाएं और अगले साल आपका रिजल्ट आ जाए तो क्या आप हम लोगों के लिए सर नहीं बन जाएंगे? तो ये संबोधन दिए जाते हैं। तो आप सब मानते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन सब आप हमारे लिए सर और मैम हैं। विजय राजपूत, ओके। लाइफ लाइन, ओके। पंकज, कैसे हैं आप पंकज? बांसूर, क्या बांसूर के रहने वाले हैं आप, है ना? ओके, नाम क्या है आपका? क्योंकि इसमें तो मैं क्लियर नहीं कर पा रही है कि आपका नाम क्या है, फिर बोलूं क्या आपको? ओके, चलिए स्टार्ट करें अच्छे से कोटेशन के साथ, जो जिंदगी में कुछ हमें मूल्य देकर जाए, कुछ सिखाए हमें। जीबी जे जोधपुर, स्वागत है आपका। आवाज बाद में आ रही है, बाद में सही करो आवाज। कर रही हूं, आप बताओ। अभी भी बाद में आ रही है क्या? एक घंटा तो हमें दे दीजिए, 23 घंटे तो आप सब लोगों के हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। आप आवाज सही आ रही है? पहले तो ये क्लियर करें, फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। लेट आ रही है आवाज, तो थोड़ा विराम देते हैं, थोड़ा सही करते हैं, कुछ टेक्निक प्रॉब्लम है ना थोड़ा सा। अभी हम लोग सही करवा रहे हैं, लेकिन अभी तब तक अभी मैं पढ़ाई तो स्टार्ट कर नहीं रही, आप लोगों से बात ही कर रही हूँ। क्या दिक्कत है पंकज? चलिए, बहुत अच्छी लाइन लिखी है कोटेशन की जी। ये तो दिख तो रहा है ना सबको, जीवन
मेरा चालू नहीं था। हाँ, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने से है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा। अब मैं इसको बड़ा लंबा नहीं खींचूंगी, आपको भी पता है कि जब आप एग्जाम में एंट्री कर रहे थे, जब आपने अपना उद्देश्य डिसाइड किया था, किसी ने क्लर्क बनने का डिसाइड किया था, किसी ने हाई कोर्ट एलडीसी डिसाइड किया था, किसी ने आईएएस बनने का डिसाइड किया, किसी ने आरएस और किसी ने वर्दी, ठीक है, और किसी ने सेना में। तो फिर बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि आपसे नहीं होगा, तो क्या आपने उसकी बात मानी? क्या नहीं मानी ना आपने उसकी बात? तो अभी भी आपको वही चीज करनी है। और सिर्फ एक बार और कहना चाहती हूं कि केवल पढ़ाई कर रहे हो तो अपने घंटे, 24 घंटे बहुत होते हैं, अपने घंटे बांट दो उसमें, और जिस समय पढ़ाई करना चाहते हो तो ना उस समय केवल पढ़ाई करो। प्रताप सिंह राठौड़, एक बार 1 घंटे आप मुझे भी सुन लीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी ना? चलिए, मैं कल अपनी फर्स्ट क्लास थी, मैं आपको जाते जाते बताना भूल गई थी कि मैं जब नेक्स्ट क्लास शुरू करूंगी तो मैं उससे पहले जो कल पढ़ाया है, फिर दूसरा दिन हो जाएगा तो जब 2 दिन में पढ़ाया है, 3 दिन में पढ़ाया है, सारा रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है? उसके बाद में आगे बढ़ूंगी। रिवीजन का जो मेरा तरीका होगा, ये नहीं है कि मैं सारा का सारा बोलूंगी। रिवीजन का तरीका होगा कि आपके जो कीवर्ड है ना, सपोज करिए किसी साइंटिस्ट का नाम, लैटिन भाषा के नाम, बहुत सारी चीजें हैं ना, उनके ही कीवर्ड होंगे कि आपको जो आपके कमेंट बॉक्स है ना उसमें लिखना पड़ेगा कि कल जो पढ़े हैं ना उसमें कौन कौन से शब्द आए हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है, फैक्ट मतलब। चलिए बताइए, सबसे पहले जब हमने साइंस शुरू की थी तो कुछ लैटिन भाषा का कुछ शब्द बोला था, आपको वो कीवर्ड शब्द आना चाहिए और फिर उसके बाद में क्लिक कर जाना चाहिए। जैसे दिक्कत ये हो जाती है कि हमें पूरी थ्योरी तो पता रहती है, ठीक है, हमें पूरी थ्योरी तो मालूम रहती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन क्या था। वो 3 इडियट मूवी वाला सॉन्ग नहीं है कि क्वेश्चन क्या था पता नहीं। तो दिक्कत यहाँ आती है कि हमें पूरी थ्योरी पता है कि हाँ मैम इसमें ये होता है, फिजिक्स में ये होता है, केमिस्ट्री में ये होता है, इसमें ऐसे करते हैं, इसमें वैसे करते हैं, लेकिन हमें तो ये नहीं पता कि इसका फैक्ट अरस्तु होता है, इसका इसे सिंटिया कहते हैं, इसे फ्यूसिस कहते हैं, इसे कीमियो कहते हैं, बायोलॉगोस में बायो को जीवन कहते हैं। तो मतलब कि आपको कीवर्ड देखना है, ठीक है? आज तो जब कल आप कनेक्ट होंगे ना हमारे साथ, तो होते ही आपका सबसे पहला काम क्या होगा, जितने भी कल कीवर्ड हमने पढ़ाए थे उनको केवल एक एक वर्ड में लिखना है, उसको समझाने का काम मेरा है, ठीक है? ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो इसमें हम बताते हैं, मैं बोलती जाती हूं और मेरे साथ रिपीट करते रहो। 5 मिनट में हम कल का रिवीजन कर रहे हैं। मेरे साथ थोड़ी कमी है क्योंकि मैं जब पढ़ाई करती थी तो मैं ऐसे ही करती थी, मुझे आगे का तब अच्छा लगता है पढ़ना जब मुझे पीछे का लर्न हो। और यदि आपको सक्सेस होना है ना तो ये आपको बहुत टाइम बाद में पता चले कि अरे मैं तो पीछे का तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ, आगे आगे बढ़ता रहूँ। आप पीछे का रोजाना याद करो, आपके जो सिलेक्शन का टाइम जो आपने डिसाइड कर रखा है ना उससे भी आधा समय लगेगा आपको, ठीक है? और प्लीज बातें करें, लेकिन बातें करने का आपको मैं पर्याप्त समय दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखिए मैं शब्द बोलती जा रही हूं और आप अपने दिमाग में मनन करते जाइए कि सही है ना, मैम सही कह रहे हैं ना। ओके, सेंटिया, सेंटिया लैटिन भाषा का शब्द जिसका अर्थ है टू नो, जानना। लिखते जाइए, टू नो जानना, सही है? अरस्तु 384 बीसी ईस्वी पूर्व सबसे पहले साइंस के बारे में बताया। कुछ एनिमल प्लेंटिया नाम की इनकी हिस्टोरिकल एनिमल नाम की इनकी बुक्स भी थी, और आप देख लेना, उनमें भी उन्होंने जंतु विज्ञान के बारे में बताया कि भाई जीव किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले बताया था। लेकिन ये कौन थे? मतलब मैं एक शब्द लिख रही हूं और उसके बैक में 20 शब्द बोल रही हूं। दिक्कत यह है कि हमें वो 20 शब्द आते हैं,
आपको भी आते हैं, मुझे भी आते हैं, लेकिन मुझे वो एक शब्द नहीं आता जिसको हम फैक्ट कहते हैं। तो अब से हमें जब रिवीजन करना है ना, उन्हीं फैक्टों को बोलना है। आप मुझे बताइए कि एकदम से नया कोई गाना आता है तो आपको कैसे याद हो जाता है? क्या स्ट्रेटेजी रहती है गाने की? बताओ अभी इन दिनों नया गाना आपको कौन सा अच्छा लग रहा है जो मैं बोलूं तो आप पूरी लाइनें बता सकते हो उस गाने की, है ना? अक्षय कुमार का कुछ नया गाना आ रहा है ना, वो बड़ी जबान पर रहता है, कौन सा है वो कैसे आ रहा है? जब हम YouTube खोलते हैं तो वही गाना आ जाता है। जब हमारा अंतर्मन कहता है उसी सुनने का चलता है। हम टीवी देखते हैं तब देखते हैं, फिर हम कहीं बाहर जाते हैं, कहीं घूमने, हम गाड़ी में बैठे रहते हैं तो हम म्यूजिक उसी का चलाते हैं। इसका मतलब क्या है? हम कैसे सुन रहे हैं? समझ रहे हैं हम कैसे सुन रहे हैं वो गाना? हम बार बार में उसको रिपीट कर रहे हैं, उसके गाने के बोल रिपीट कर रहे हैं, तभी तो हमको याद हो रहा है। तो फिर हम क्या यहाँ नहीं कर सकते? पढ़ाई में, पढ़ाई को म्यूजिक नहीं मान सकते आप कि संगीत के वो जो स्वर है ना वो चल रहे हैं। और हमारी ये जो है ना, थोड़े से नाम कठिन है, लेकिन आप ये क्योंकि ये सारी की सारी साइंस यूरोपियन कंट्रीज की है, आप वहाँ पैदा होते तो नाम आपके यही तो रहते हैं, डेविड, जोसेफ, क्या दिक्कत है? अभी मानती हूँ ललिता, सुनीता, रवीना होता है, लेकिन वहाँ तो यही नाम रहते। तो आपको पढ़ना पड़ेगा इस तरीके से। गैलीलियो आधुनिक साइंस के जनक। उसके अलावा 28 फरवरी सीवी रमन, ये आपके शॉर्ट नोट है जो आपकी पूरी की पूरी किताब, जो मैं पूरा पढ़ाऊंगी, जो भी 1 महीने 2 महीने 3 महीने हमारा साथ देखते हैं कितने दिन रहता है, वो जब मैं पूरा पढ़ाऊंगी उसको आप केवल चंद पेजों में कैसे समेट सकते हो। दिस इज शॉर्ट नोट। ये सिर्फ लिखना है। कहीं आपके पास छोटे आप तो ये भी जरूरत नहीं है, मोबाइल में सेव कर लो इनको। कहीं भी ट्रेन में बैठे रहो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो, वहाँ आपको समय मिल जाता है। होटल में चले गए, वहाँ पर बुकिंग कर ली और थोड़ा टाइम लगता है, खाना वाना आएगा, उस समय देख लो, क्या दिक्कत है? शब्द ही तो देखना है, आपको याद हो जाएंगे। इसको व्यवहार में तो अपनाओ, ठीक है? और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चीज़ें चल रही है, समझ रहे हो ना सब? कोई दिक्कत तो नहीं है? थंबनेल कर दीजिए तो मुझे लगे कि यस आपको समझ में आ रहा है। और इसके अलावा अब मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी, मैं इतना जानती हूँ आपको सब आता है। मैं सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड लिख रही हूँ। फिजिक्स, ग्रीक शब्द फ्यूसिस, मतलब कि प्रकृति। केमिस्ट्री, मतलब जो मानसिक विकास। आपने को लाइन चीज़ें ज़्यादा तब याद होती है जब हम उसको लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। मैं बार बार में क्यों लिखवा रही हूँ? इससे आपका डबल रिपीट हो रहा है। लिख भी रहे हो, मैं बोल भी रही हूँ, डबल रिपीट हो गया ना। आपकी आंखें भी चल रही है और आपके हाथ भी चल रहे हैं। पदार्थों के आंतरिक संगठन, आंतरिक संगठन, सही है? पदार्थों का आंतरिक संगठन। और बायोलॉजी, बायो मतलब जीव, लॉजी सजीवों का अध्ययन। किसने खोज की? फिजिक्स, न्यूटन, फिर वर्तमान में गैलीलियो। पहले आए न्यूटन, फिर गैलीलियो, और केमिस्ट्री एंटोनी। बताओ एंटोनी लेवेंजियर, एंटोनी लेवेंजियर, अरस्तु, जंतु विज्ञान का अरस्तु, प्लांट वाला बॉटनी का थियोफ्रेस्टस। भूल गई थी मैं, ठीक है? कल बताना। तो एनिमल से ए लिख रही हूँ, ए का तो अरस्तु हो गया। प्लांट के लिए पी लिख रही हूँ, पी का हो गया थियोफेस्टस, ठीक है? ये थियोफ्रेस्टस थे, वो अरस्तु के शिष्य थे।
वो था ना, क्या हमने पढ़ा था, स्पा कुछ था ना, स्पा करते स्पा, तो फिर मैंने कहा स्पा से याद कर लो, भाप का स्नान करते हैं ना, उसको स्पा कहते हैं, तो स्पा हो गया। एस फॉर सुकरात, पी फॉर प्लेटो और ए फॉर अरस्तु। लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है, ओके। ब्लैक चलेगा, ब्लैक। इसमें नेक्स्ट स्लाइड पर आ रही हूं, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर पर्सनली ये राय दूंगी कि आपका पेन आपके हाथ में रहना चाहिए। जितना आप लिखते हैं ना कमेंट, ठीक है, आप मुझे तो बता रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे को भी तो लिख रहे हैं, वो उस लिखने की जगह आप अपना पेन कॉपी पर यूज करिए, बहुत फायदा होगा। मैं आपके सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट ले रही हूँ, ज्यादा नहीं ले रही हूँ। उस 45 मिनट में केवल और केवल आपको साइंस पढ़नी है मेरे साथ, और इतनी मैं टिपिकल बना के नहीं पढ़ रही हूँ जो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेन पेंसिल हाथ में रखना है। मैं तो सिर्फ कीवर्ड ही तो लिख रही हूँ। आज मैं इसलिए टाइम लगा रही हूँ रिवीजन में कि आज आपका फर्स्ट डे है, आपको पता चलेगा कल क्या होगा। जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगी उससे पहले तो आप कीवर्ड सारे लिख दोगे, क्या दिक्कत है मुझे, आज ही तो दिक्कत आ रही है। कल तो सिर्फ आपके कमेंट के साथ कीवर्ड बोलूंगी और उसके बाद में मैं फिर उसको रिपीट करूंगी। आपको लगता है कि ऐसा कुछ लिखवाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि मैम ये ठीक है, और नहीं तो आपके कमेंट में जो जो कीवर्ड आते रहेंगे मैं उनका वर्णन मैं करती रहूंगी 20 शब्दों में। कोई दिक्कत है यश कुमार जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। कलर मैं ब्लैक कर रही हूं, या फिर किसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है या पेन का। फिजिक्स हो गया, फिर उसके बाद में और बताइए, खोजकर्ता भी मैंने बता दिया, फिर कुछ बता, टेक्नोलॉजी हम कर रहे थे, बस हम जस्ट चंद मिनटों में इसको खत्म करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी था या फिर प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी क्या था, साइंस के सिद्धांतों का उपयोग करके मानव के उपयोग के लिए उपकरण या फिर कोई चीज बनाना, वो क्या कहलाती थी, टेक्नोलॉजी कहलाती थी। लैटिन का शब्द क्या, टेक्नोलॉजिया से बना है। कौन से शब्द से बना है, ये ग्रीक शब्द टेक्नोलॉजिया से बना है। ये मैंने बताया नहीं था, ठीक है। तो मानव के उपयोग के लिए साइंस के सिद्धांतों का उपयोग करना। फिर मैंने बता दिया था कि आपको क्या करना है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोशिका पढ़ेंगे। और कोशिका इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कोशिका का में डीएनए होता है, उसमें कोशिका विभाजन के समय टूटीपोटेंट कोशिका होती है, वो जो हमें स्टेम सेल के अंदर यूज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो 3 पेरेंटल बेबी के लिए बहुत उपयोगी होता है, समझ रहे हैं आप। इसके लिए मैंने कहा था वैसे मैं पहले बेसिक साइंस पढ़ाऊंगी और फिर किधर आऊंगी, फिर एप्लीकेशन पर आएंगे, उससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ठीक है, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेल। आज का टॉपिक देखें, सेल। ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं है चित्र पर, डायग्राम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पीछे से बैकग्राउंड इसलिए धुंधला लिखा है क्योंकि अभी मुझे कोशिका के ऊपर नहीं आना है, अभी मैं कोशिका नहीं बताऊंगी। उसके अलावा पहले भी तो चीजें हैं कि क्या हुआ था, कोशिका किसे कहते हैं। सबसे पहले हम आम जीवन में देखते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे बताइए, कोशिका किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइए। ये मत बताना कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, मैं डेफिनेशन पूछ रही हूँ। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके जो परिचित है वो इतनी तो उम्मीद करते हैं कि कोशिका की डेफिनेशन व्यक्ति बता दे। वापस मोहित तिवारी जी कलर चेंज करना है,
मोहित जी बताइए, कलर ठीक नहीं है ये कलर स्क्रीन। अच्छा स्लाइड में, ओके ये स्लाइड का कलर है, जब मैं लिखूंगी ना तब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं आएगा। ओके ब्लैक से तो लिख सकती हूं यहां पर। कोशिका बताइए, कोशिका, कोशिका, सेल किसे कहते हैं? सेल। शरीर की हमें तो कुछ रटी रटाई डेफिनेशन याद है, हम छोटी कक्षा में, हमें तो नंबर डालने से मतलब था। जब हम 6th में शुरू हुए तो हमारे कोशिका का चैप्टर था, उसमें इंग्लिश में हिंदी में आता था शरीर की संरचनात्मक एवं मूलभूतात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। उस दिन हमने रटा था, आज हम समझेंगे कि ये क्यों है। समझ रहे हैं? शरीर की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक फंक्शनल शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। ठीक है, क्या हम आंखों से देख सकते हैं कोशिका? शरीर बोले, सजीव बोले, जीव बोले, मतलब जिनमें लाइफ होती है उसमें कोशिका होती है। क्या इस एसी के रिमोट कंट्रोल में कोशिका है क्या? कमेंट करके बताइए। वासुदेव मीना कमेंट करके बताइए, क्या ये जो एसी का रिमोट है इसमें कोशिका है क्या? इसका मतलब नहीं है। कोशिका का बेसिक क्या है फिर? कोशिका का बेसिक है कि ये किस में पाई जाएगी? लिविंग बीइंग में, मतलब कि हम में, मतलब कि सजीवों में, मनुष्य में, जानवरों में। और जब हम पढ़ रहे थे तब हमें पता चला कि ये जो प्लांट है वो भी सजीव है, क्योंकि ये मूवमेंट ही तो नहीं कर सकते और तो बहुत सारे काम वैसे ही करते हैं, ये क्या दिक्कत है? तो क्या हुआ? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। ठीक है, इसे और इजीली हम समझ सकते हैं। कैसे समझे? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। इसे और हम अच्छी तरह समझते हैं, इसे हम और अच्छी तरह समझते हैं। ईंट है, घर जहां बैठे हुए हो, शायद किसी के कमरे में ही, मतलब अपने कमरे में बैठे हुए होंगे, चाहे हॉस्टल के कमरे में बैठे हो, चाहे घर के कमरे में या इंस्टीट्यूट के कमरे में बैठे होंगे। जब किसी घर का या फिर मकान का काम होता है तो सबसे पहले वहाँ ईंटें लाई जाती हैं, ईंट होती है। हम इस एग्जाम्पल को ईंट से समझ सकते हैं। ईंट, इस एग्जाम्पल को हम ईंट से समझ सकते हैं। ईंट कैसी होती है? ईंट ऐसी कुछ, ठीक है, सही है, अच्छी है। ईंट होती है और एक एक ईंट की जुड़ती है तो हम कहते हैं ना, एक अपनी आम भाषा में कि एक डोली बन गई, मतलब एक परत बन गई। ओके, हमने यहाँ एक ईंट और लगाई, इसके साथ एक ईंट और लगाई और एक, ये क्या बन गई? परत। मकान से देखो, यहाँ क्या बन गई? परत। फिर हमने परत देर परत लगाई तो फिर क्या बन गई? दीवार। ऐसा ही है ना भाई, लंबाई के अनुसार, चौड़ाई के अनुसार दीवारें अलग अलग होती है, लेकिन ऐसे ही ईंट की दीवार बन गई। 4 रचना भूल गया, नहीं संजीव, जो संजीव लिखा आपने, बिंदु क्यों लगा दी? सजीव होता है, संजीव तो किसी का नाम होता है। वासुदेव मीना, हिंदी भी आएगी पेपर में, दिक्कत आ जाएगी फिर। कोई तो एग्जाम दोगे जिसमें हिंदी भी होगी, फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सजीव
लिविंग। फिर ये बहुत सारी परतें बनी तो एक ये दीवार हो गई ना, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार और ये दरवाजा। क्या बन गया ये? कमरा। क्या गलत हूं? ठीक है, बहुत सारे कमरे बन गए। ये हमारा घर, एंटर करते ही ये हॉल, इधर की तरफ हम किचन, क्योंकि हमें यहाँ विंडो रखनी है, फिर हम इधर बेडरूम, इधर गेस्ट रूम। बस इतना छोटा सा घर है मेरा। ओके, कमरा, कमरे के बाद में ये क्या? मकान। ठीक है, मकान। कोशिका को समझना है बेसिक इकाई क्या थी ये बताइए। ओके, तो इसमें फिर आपने सर लिख दिया, मैम टाइपिंग मिस्टेक, गलती पर गलती कर रहे हो आप। वासुदेव मीना जी, गलती से गलती कर रहे हो आप। भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव से तो गलती हो ही नहीं सकती। ओके, आगे चले, मजाक है। ईंट, ईंट, ईंट जुड़ी परत, परत परत जुड़ी दीवार, दीवार दीवार जुड़ी कमरा, कमरे कमरे जुड़े मकान। उसी प्रकार हमारे शरीर की सेल बहुत सूक्ष्मतम इकाई होती है जिसे इलेक्ट्रो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। इसका मतलब जब हम किसी कोशिका को देखते ना, सबसे पहले रस्का नामक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक और है, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, इलॉन रस्का, इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था 19वीं शताब्दी में। उस समय पता चला था, मतलब ये तो अनुमान लगा रहे हैं कि ठीक है, किसी ने कोशिका की खोज की, किसी ने कोशिका भित्ति, किसी ने अनुमान लगाया कि इस तरह से केंद्रक होता है, वहां स्पष्ट रूप से देखा था। तो उन्होंने कितना बढ़ाकर देखा था, जो संरचना वो देख रहे थे 1 से 1.5 लाख गुना। तो उसका मतलब समझ रहे हो कोशिका कितनी छोटी होती होगी, इतना बड़ा बढ़ाकर देखा था। ठीक है, तो ये सेल समझ रहे हो कितना छोटा पार्ट, सेल 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 मिली, समान कार्य करने वाली, समान संरचना करने वाली। साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, नॉन साइंस के हैं वो भी मत घबराइए। आप तो सिर्फ ये देखिए कि 11th में हमारे नंबर कम आए थे तो स्कूल वालों ने और घर वालों ने हमें जबरदस्ती आर्ट्स दिलवा दी थी, क्या पता हम साइंस ले ले। वो तो वो दबी हुई इच्छा है ना कि हाँ, न तो कोई साइंस कठिन होती है, साइंस बहुत अच्छी होती है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ बहुत इजी। आप किसी का नाम याद करते हो, रमेश, दिनेश, मुकेश, तो यहाँ उत्तक टिश्यू तो याद करना है। उत्तक बोलते हैं इंडिया, भारत, भारत को इंडिया बोलते हैं, इंडिया को भारत बोलते हैं, उत्तक को टिश्यू बोलते हैं, उत्तक को टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, और टिश्यू को उत्तक बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? उत्तक को टिश्यू बोलते हैं। तो समान कार्य करने वाले, समान संरचना वाली कोशिका मिली तो उत्तक, और समान कार्य करने वाली उत्तक बहुत सारे मिले तो क्या बना? अंग। अंग मतलब ऑर्गन। हृदय नाम सुना है? हार्ट इधर होता है, हार्ट नाम सुना है? हार्ट क्या है? अंग ही तो है। हार्ट को यदि रुधिर का प्यूरिफाई करना है तो उसे किसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी? अकेला कर लेगा हार्ट? बताओ। यदि हार्ट को हमारे पूरे शरीर का प्यूरिफिकेशन करना है ब्लड का, तो हम उनके पास कुछ ऐसी संरचना होनी चाहिए ना जिससे उनके पास ब्लड पहुंचे। कौन सा? अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहां से शुद्ध रक्त अंगों में जाए। होता है ना चीजें, शुद्ध रक्त अंगों में कैसे जाएगा? उसके लिए कुछ नलिकाएं, ट्यूब, सपोज करो ये ऐसा कुछ हम हृदय की संरचना बना रहे हैं, ऐसा यहां से एंट्री करने के लिए चाहिए और यहां से निकास करने के लिए चाहिए, तभी तो हमारा शरीर चलता है। क्या गलत हूं मैं? ठीक है, तो ये जो है ना पार्ट हार्ट, ये धमनियां और ये शिरा, ये अकेले अकेले तो क्या नाम है इनका? अंग। और यदि मिल गए और एक पर्टिकुलर कुछ काम कर रहे हैं, वो काम क्या है? हृदय का प्यूरिफिकेशन। ठीक है, वो क्या बन गए? तंत्र, सिस्टम। सिस्टम।
ठीक है, तंत्र बन गए। ऐसे बहुत सारे तंत्र, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, हमने मुख से भोजन लिया, हमारी ग्रास नली में गिरा, फिर हमारा स्टमक में गया, फिर हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत उसमें गया, और फिर एनएस से हमारे निकल गया। होता है चीजें। किडनी में हमारा यूरिन प्यूरिफाई हो रहा है, ये क्या चीजें हैं? ये तंत्र ही तो है, एक तंत्रिका तंत्र। समझ गए? उस तंत्र में बहुत सारे ऑर्गन और बहुत सारे तंत्र मिले तो मनुष्य में परिसंचरण तंत्र है, और मनुष्य में पाचन तंत्र है, एस्किरेटरी सिस्टम है मनुष्य में, मिलकर नर्वस सिस्टम है मनुष्य में, मिलकर क्या चीजें बनी? शरीर। शरीर मतलब बॉडी, शरीर मतलब बॉडी। आप समझ गए? मतलब हम कोशिका की तुलना इस तरीके से कर सकते हैं कि सजीवों में निर्माण के लिए संरचनात्मक और मूलभूतात्मक इकाई, मतलब उससे ज्यादा उसके टुकड़े नहीं हो सकते या उससे ज्यादा वो फंक्शन नहीं कर सकती, वो कोशिका है। जिस प्रकार हम निर्जीव पदार्थ में परमाणु के रूप में देखते हैं, जब हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो पदार्थ होता है, कोई भी कण होता है, भौतिक कण होता है, उसका जो पहला पॉइंट है ना, जहां से उसकी शुरुआत हुई है, उसको परमाणु कहते हैं ना। वो कहां चलता है? निर्जीवों में। ये यहां सजीवों में क्या चल रहा है? कोशिका। समझ गए? ठीक है। रक्त धमनियां और रक्त शिराएं क्लास 10 में पढ़ा था। आ गया? शर्त मानिए आपका जो दिमाग है ना, जब आपने, मानती हूँ कि ठीक है 6 से पहले तो हम लोग छोटे होते हैं, 4th क्लास तक, 6th क्लास में भी हम बड़े हो जाते हैं, 4th क्लास तक तो ये रहता है कि ठीक है पढ़ रहे हैं, भूल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन 4th के बाद में व्यक्ति अंडरस्टूड हो जाता है, उसे समझ में आता है कि उसने ध्यान से पढ़ा है ना। आप एग्जाम दे रहे हो और आपके एग्जाम में आप 6th में जो पढ़ा है वो चीजें रिकॉल होने लग जाए ना, तो आप सोचना आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। इसका मतलब आपके जो माइंड के जो ब्लॉक है ना, उसके एक ब्लॉक में ये चीज पड़ी हुई है, लेकिन आप यूज ही नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि आपको साइंस से डर लगता है। मैं जो आपको साइंस पढ़ा रही हूँ ना, वो केवल 80% पढ़ा रही हूँ, 20% आपके अंदर है वो साइंस। 20 के अंदर पुश ही तो कर रही हूँ। एग्जाम में तो 40% चाहिए पास होने में, 20 तो तुम खुद रखते हो, सॉरी आप खुद रखते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीजें हो जाती है। तो हमने बता दिया, ईंट ईंट से परत, परत से दीवार, दीवार से कमरा, कमरा से मकान, सेल, उत्तक, अंग, तंत्र और शरीर। ये क्या है? सेल। अब हम बात करते हैं सेल। तो मैं आपको 3-4 वैज्ञानिकों के नाम एक क्रम में बताऊंगी, उसके बाद में उनके बारे में बताऊंगी उन्होंने क्या किया। मैं आपको पहले सिर्फ नाम इसलिए लिखा रही हूं कि आप उन नामों को, जब तक मैं लास्ट तक क्लास पढ़ाऊं ना, तब तक आप उनको देखो। और जब जब आप किसी चीज को, ये एक थ्योरी है ना याद करने की, कि आप जितना देखते हैं उतना समाते हैं अंदर चीज को, जितना बोलते हैं चीजें आती है, जितना लिखते हैं उतनी चीजें आती है, और जितना मनन करते हैं उतनी चीजें। आपको तो केवल मैंने एक टॉपिक छोड़ा है कि घर जाके मनन कर लो, और तो काम मैं कर रही हूं आपके साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, और तो सारे प्रयास कर रही हूं, आपको घर जाके मनन ही तो करना है। और मनन भी मैंने कह दिया कि जब आप कल आएंगे तो आप मेरे को पहले रिवीजन वाले कीवर्ड बताएंगे, तो मतलब मनन भी हम साथ ही कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे हम देखते हैं। रॉबर्ट हुक। सब अपनी जो कमेंट बॉक्स में है इनका नाम लिखो, ठीक है? एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। और वहां क्या था? एंटोनी लेवेंजियर, कोशिक केमिस्ट्री के जनक। सही है? दोनों के नाम सेम है ना? क्या AL AL, उधर भी AL AL, दिक्कत हो जाएगी? सही है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, श्लीडन, श्वान,
और फिर जॉन। क्या है, नाम ही तो बोल रही हूँ। चलो वापस बोलो मेरे साथ, रॉबर्ट हुक। आते हैं क्वेश्चन एग्जामों में सीधे सीधे मिलान करने के लिए आ जाए कि यहाँ तो आविष्कार और यहाँ आविष्कारक, क्या कर लोगे। यहाँ मैंने जो पढ़ा है, मानती हूँ कि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन हमने जो पढ़ा है उनमें से हमको एक फैक्ट भी वहाँ आ जाता है, तो उसका मतलब हम क्वेश्चन में कितने % श्योर है, 75% श्योर है। 2 पता लग जाए तो हम उसमें कितने हैं, 25% श्योर, और यदि 2 पता लग जाए तो 75% श्योर। समझ रहे हैं, ठीक है। तो कल तो सिर्फ विज्ञान का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने राम, ठीक है। कल सिर्फ और सिर्फ विज्ञान का इंट्रोडक्शन दिया था, और उस इंट्रोडक्शन के साथ मैंने ये भी बताया था कि आप जो विज्ञान पढ़ रहे हो वो जो आपके एकेडमी में या फिर स्कूल में जो विज्ञान थी उस तरीके से हमको विज्ञान नहीं पढ़ना है, हमें एप्लीकेशन के साथ विज्ञान पढ़ रहा है। हम रोज न्यूज़पेपर देख रहे हैं और न्यूज़पेपर में कोई घटना आ गई, ठीक है, उस न्यूज़पेपर में कोई घटना आ गई साइंस टेक की, तो हम कोरिलेट करेंगे कि कौन सा नियम लागू हो रहा है साइंस का। हम एप्लीकेशन के कुछ साइंस के नियम, कुछ साइंस के एप्लीकेशन इस प्रकार हो जाए कि हमारे ह्यूमन को नुकसान पहुंचाए, तो हम इथिक्स की बात करेंगे। हम साइंस इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो रॉबर्ट हुक थे, आप तो सिर्फ इतना सा मानो, ये क्या है बाद में देख लेंगे। कुछ ऐसे हम सेल बना लिया, हो गया। यहाँ घर पर हुक होता है क्या, ऐसा होता है ना, पकड़ लो उसको, किसको, सेल को। अपने माइंड में इमेजिन करो कि सेल है और तुमने हुक से पकड़ ली, ठीक है। लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। रॉबर्ट तो मानती हूँ बहुत आएंगे, रॉबर्ट हुक आएगा, रॉबर्ट ब्राउन आएगा, रॉबर्टसन आएगा, लेकिन हुक एक बार ही आएगा, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पूजा राठौड़, हाँ हेलो मैम, आप कैसे हैं? क्या क्या अच्छा लगा वासुदेव, ये तो बताओ। क्या आपने यहाँ क्या लटका दिया, हुक, तो मतलब कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक में। किसने की, कॉर्क की कोशिका में। पादप, कॉर्क एक पादप होता है, उसकी लकड़ी होती है, तो कॉर्क की कोशिका में की। कॉर्क की, चेंज करूं थोड़ा सा कलर अच्छा लगे, कॉर्क की कोशिका में की, ठीक है। कैसी कोशिका थी ये, मृत कोशिका थी, क्योंकि ये कोशिका बिकती थी, तो ये मृत कोशिका थी। लिविंग नहीं थी, नॉन लिविंग थी ये। मृत कोशिका में रॉबर्ट हुक ने खोज की। इमेजिन करो कि हाँ, हमने कोशिका इतनी देर, हम कम से कम 10-15 मिनट से ईंट कर रहे हैं, कभी परते गिर रहे हैं, कभी दीवारें खड़ी कर रहे हैं और कभी मकान बना रहे हैं, तो क्या हम कोई बेलदार हैं क्या हमको ये काम कर, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि इसी से, इस टाइप से ही हमारा शरीर बन रहा है। एक कोशिका से शुरू हुआ और पूरा संपूर्ण शरीर बन गया, समझ रहे हैं। तो रॉबर्ट हुक ने, यहाँ एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जो कोशिका की खोज की ना, वो जीवित कोशिका की खोज की। दोनों का नाम आता है, केवल नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, कोशिका की खोज किसने की, सबसे पहले उसी का नाम आता है। किसका, जो जिसने सबसे पहले की है, रॉबर्ट हुक ने। वहीं आ जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। मैम आपने रॉबर्ट हुक को तो बता दिया, लेकिन इतने नाम है कि क्या पता हम यूरोप कंट्री में जन्म लेते तो हमारे आसपास में कोई रॉबर्ट होता, कोई पुरकिंजे होता है, कोई श्लीडन होता है, हमें दिक्कत नहीं आती। यहाँ तो हमारे कोई रमेश है, कोई सुरेश है, कोई नीता है, कोई सुनीता है, कोई वासुदेव जी है, तो हम कैसे याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। एंटोनी वॉन ल्यूवेन, LIVE, लाइव मतलब जीवन होता है, इसकी स्पेलिंग को लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, ल्यूवेन। तो ल्यूवेन से आपके लाइफ की ध्वनि आ रही है, ल्यूवेन ल्यूवेन ल्यूवेन, लाइफ मतलब जीवन, मतलब जीवित कोशिका में, जीवित कोशिका की खोज किसने की,
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कोई दिक्कत? फिर हम आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट हुक जा चुके हैं, रॉबर्ट ब्राउन आए हैं, तो हमने हुक में क्या लटका दी? कोशिका लटका दी। तो फिर यहाँ ब्राउन क्या होगा? केंद्रक होगा, केंद्रक होगा। ये ऐसे, ये हमने कलर चेंज किया, ये हमको ब्राउन लगा, ये हमने कलर का ब्राउन किया और यहाँ हमने इसको ब्राउन ही कर दिया, ब्राउन ही कलर से कर दिया ब्राउन। आगे जाके ये ब्राउनियन गति करते हैं, इस कारण भी इनका नाम होता है कि केंद्र के अंदर जो कोशिका द्रव होता है ना, उसकी जो गति होती है वो ब्राउनियन गति होती है। केंद्रक द्रव, केंद्र कोशिका द्रव, तो ये ब्राउन कलर कर दिया मैंने। तो मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। फिर हम कलर चेंज कर दे, रेड, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। तो फिर हमारे पुरकिंजे कौन आए? पुरकिंजे ने कहा जीवित कोशिका, जीव द्रव्य। किसके बारे में क्या शब्द दिया? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य शब्द दिया। किन्होंने? पुरकिंजे ने दिया था जीव द्रव्य शब्द। समझ रहे हैं आप? जीव द्रव्य, कोशिका के जीवित पदार्थ को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। आप कह रहे हो कि कोशिका में जीवन होता है, कोशिका में जीवन होता है, तो कोशिका का जीवित पदार्थ भी तो होना चाहिए। क्या होता है कोशिका का जीवित पदार्थ? जीवित पदार्थ जिसमें लाइफ होती है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म। समझ रहे हैं? जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। इसकी खोज किसने की? पुरकिंजे ने। आज के लिए, एक दिन के लिए आपके आसपास में कोई पूजा, प्रिया, पी नाम से कोई लड़की या लड़का नहीं है? प्रताप, उसको थोड़ी देर के लिए उसके नाम को चेंज कर दो। नाम बिगाड़ते ना, आदत होता है, हम हिंदुस्तानी में बहुत आदत होती है नाम में डी लगाने का, नाम में डा लगाने का, होता है ना। इसका नाम चेंज कर दो और उससे जो भी आपका जो भी परिवार का जो मेंबर है जिसका नाम पी से स्टार्ट होता है, उसको एक दिन के लिए पुरकिंजे कह दो। पुरकिंजे, तुमने जीव द्रव्य की खोज की, प्रोटोप्लाज्म की, मतलब तुमने लाइफ बताई, तुमने लाइफ के बारे में बताया, मतलब तो फिर आपको शाम तक वो पुरकिंजे याद हो जाएगा। मैंने ये क्रम यही क्यों लिखा? मैं क्रम इधर उधर रख सकती थी। सिर्फ इतना सा बताओ, दादा के बाद में पापा आते हैं या दादा से पहले पापा आते हैं? ऑब्वियसली दादा से पहले पापा आते हैं, पापा के बाद हम आते हैं, यही होता है ना। और फिर जो समय रेखा चलती है वो समय भी ऐसे ही चलता है, या गलत? तुम 1600 जो सन था ना, 1665, यहाँ ये 1665 की बात है, ये 1678 की बात है। आप देखिए औद्योगिक क्रांति चल रही थी उस समय हमें ये, और फिर हमारे 1664-65 में जिनके पास हिस्ट्री है थोड़ा जोड़ दो। कहा मैडम आप साइंस पढ़ा रहे हो या हिस्ट्री? मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रही हूँ कि 1664 में क्या हुआ था। क्या फ्रांसीसी आए थे भारत पर अधिकार करने के लिए? आए थे? रिकॉल करो, उस दौरान की घटनाएं हैं। यूरोप कंट्रीज में ये चीजें हो रही थी। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति क्यों हुई? रेनेसा हुआ, रेनेसा के बाद में फिर फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, फिर साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। उस समय औद्योगिक क्रांति चल रही थी। इसका मतलब नए नए आविष्कार हो रहे थे। उन आविष्कारों में से एक था रॉबर्ट हुक, फिर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, फिर 1829 की बात हो गई। क्या हो गई? 1829, या फिर करो 31, एक ही बता रहे। 1831 में यहाँ केंद्र की खोज हो गई, ब्राउनियम गति केंद्र की खोज हो चुकी है। फिर 1839 में पुरकिंजे ने कहा कि जो कोशिका का जीवित पदार्थ है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगी जो जीव द्रव्य है उसमें केंद्र का जो द्रव्य होता है ना, साइटोप्लाज्म, और जो कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं जितने के, वो सारे के सारे शामिल होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे शामिल होते हैं। तो ये क्या हो गया? पुरकिंजे ने फिर यहीं पर ही इसी सन में 1839 में श्लीडन और श्वान ने क्या दिया?
कोशिका सिद्धांत दिया और उसको आगे किसने बढ़ाया? विर्जॉन ने। कोशिका सिद्धांत में 2-3 पॉइंट दिए गए और उस पॉइंट को एड ऑन आगे किसने किया? कोशिका सिद्धांत क्या होता है? जिन पॉइंट्स पर हमारी पूरी लाइफ चलती है वो क्या होते हैं? हमारे प्रिंसिपल। होता है ना कि व्यक्ति अपने प्रिंसिपल से दगा नहीं कर सकता, तो कोशिका भी अपने प्रिंसिपल से दगा नहीं कर सकती। वो अपने इन प्रिंसिपल को फॉलो करेगी जो जर्मन वैज्ञानिक स्लीडन और स्वान ने दिया है। ठीक है। हाँ, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन भी है, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। हम रिकॉल कर रहे हैं, वासुदेव मीना, हम सबको रिकॉल कर रहे हैं। संदीप कुमार जी, चलो सबको कंसंट्रेट तो है, पढ़ाई चल रही है सबकी। ओके, अब विर्जॉन, श्रीडन, शॉन, ये मैंने क्रम इसलिए बताया कि पहले क्या हुआ, कब हो रहा था, फिर कहना याद करने की आवश्यकता नहीं है क्या कि 1665 क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जितनी किताबें हैं 2-4 सन इधर उधर हो सकता है, हमारे क्वेश्चन नहीं आता है। हमें ये सेंस सिर्फ इसलिए लिखना है कि हम बताना चाहते हैं, हम किसी चीज़ का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है और हम याद भी करते हैं। हमारे आसपास में कोई घटना घटित हो रही है और उसी का कंपेरिजन हम किसी दूसरी घटना से करते हैं ना, तो वो हमें लाइफ टाइम याद रहता है। ये ऐसा होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ये सभी की होती है। परेशान तो नहीं हो रहे सब जने? ज्यादा लंबी क्लास तो नहीं हो गई? स्टार्टिंग है, फिर हम रफ्तार पकड़ लेंगे। पहले ट्रेन धीरे धीरे चलती है ना, फिर ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है, लेकिन सभी पैसेंजर को साथ रखती है ट्रेन। तो इसका मतलब हमें सभी को साथ लेते हुए चलना है। इसका मतलब आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, शायद साइंस बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं और शायद बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, जिन्हें एक बार पढ़ने से याद होता है। और यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको याद कम होता है। तो हमारा मकसद क्या होता है? हम आपको क्लास में ही याद करवाएं, ये हमारा मकसद होता है। ठीक है। वो बोर तो नहीं हो गए? कहानी सुनाए वो, फिर वो एक रह गई थी कहानी, है रोहित जाट। आर्मी पेपर पास हो गया भाई, बधाई हो आपको। तो फाइनल सिलेक्शन या फिर कुछ बाकी है? रोहित जी, तो आप अब आराम से क्लास लीजिए। अब आपको इतनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैम एग्ज़ाम में कितना आएगा। मैम आप तो क्लर्क से लेकर IAS तक पढ़ा रहे हैं, आपका एक चीज़ तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे करें या विवेकानंद वाली कहानी हो गई थी? हाँ या ना बोलो। विवेकानंद जी वाली लास्ट कहानी बता दी थी क्या मैंने, या फिर उसकी टेक्निक इशू हो गया तो बता नहीं पाई थी? थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद जी, मैं आपको कहानी के साथ फैक्ट भी बताती हूँ, याद रखना। कहानी मैं उन्हीं की बता रही हूँ जो फेमस सेलिब्रिटी है। इसका मतलब एग्जाम में जिनके क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हैं? विवेकानंद जी, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना, रामकृष्ण परमहंस के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको एक मूर्तिकार दिखाई दिया और वो किसी की मूर्ति बना रहा था। तो रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य है विवेकानंद जी, उन्होंने उनसे पूछा कि आप किसका चित्र बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा राजा का। तो उन्होंने कहा राजा जी कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा कि वो अचंभे में पड़ गए कि राजा जी तो है ही नहीं। तो फिर वो जो मूर्तिकार था उसने कहा कि जो उनकी जो छवि है, मैंने उनको देखा और उनकी जो छवि है वो मेरे अंतर मन में समाई हुई है। समझ रहे हो? मतलब कि मूर्त में मैंने देखा है और अमूर्त में पिक्चर है। फिलॉसफी जब पढ़ोगे ना तब ऐसी चीजें होती है। ठीक है, मूर्त में किस चीज दिखाई देती है और अमूर्त में होती है। जब आप RS का पूरा सिलेबस जो भी करना चाह रहे हो करेंगे तो उसमें फिलॉसफी आएगी, तब आपको मूर्त अमूर्त, तो मतलब अमूर्त में उसके माइंड में है। और डिट्टो उसने राजा की तस्वीर बना दी। क्यों? परमहंस जी जानते थे कि राजा कैसे दिखते हैं।
तो उन्होंने कहा डिट्टो राजा की फोटो, तो उन्होंने कहा कि हमारे माइंड में राजा की छवि विराजमान थी। वैसे ही जो आपका एग्जाम है ना, उसको क्लियर रखो दिमाग में, ठीक है, उसको एग्जाम में क्लियर रखो, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे ये लास्ट छोटा सा टॉपिक फिर कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। श्लीडन और जो स्वान है उनका हम बता देते हैं, कोशिका सिद्धांत, श्लीडन और स्वान। श्लीडन स्वान दोनों जर्मन वैज्ञानिक थे। कोशिका किसी भी सजीव या जीव की शुरुआत एक कोशिका से होती है, सही है। जीव की शुरुआत एक कोशिका से होती है, एक कोशिका से होती है, ठीक है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। क्रियात्मक इकाई होती है और पूर्ववर्ती कोशिकाएं, पश्चातवर्ती कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्माण होता है उनका, मतलब संतति, हम जनरेशन आगे बढ़ाते हैं ना, तो पूर्ववर्ती कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से पश्चातवर्ती कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्यों लिखा ये? सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट और क्यों लिखा? जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है। लिखा इसलिए है क्योंकि आप ये टेलीग्राम में जब लेंगे ना तो आपको चीजें याद रहेगी, मुझे पता है, क्योंकि लास्ट की क्लास में जब हम भी क्लास लेते थे तो हम भी सोचते थे कि कब सर छोड़ेंगे और कब हम जाएंगे। प्लीज थोड़ा सा रुकें, ठीक है। अब इसमें जो विरजोन थे ना, उन विरजोन ने भी क्या किया? विरजोन ने भी ऐड किया। क्या ऐड किया? कि नई कोशिकाएं पूर्व कोशिकाओं का उत्पाद होती है, ठीक है। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं का उत्पाद होती है। इसी को उन्होंने दूसरी लेफिलेशन में लिख दिया कि उत्पाद होती है। किसने कहा? विरजोन ने, ठीक है। विरजोन ने कहा कि पश्चातवर्ती कोशिकाएं होती है, वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं का उत्पाद होती है। इस प्रकार कोशिका सिद्धांत कहा गया। अब हम आगे जो भी पढ़ेंगे वो इसी कोशिका सिद्धांत पर आधारित होगा। चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और कल हम इसी कोशिका सिद्धांत को कंटिन्यू करते हैं। कुछ कमेंट देख लें आपके। ये बी हैप्पी बी सेफ कौन है? ये 3:58 चाय का टाइम हो गया? हाँ भाई चाय का टाइम हो गया है। आपको जब हम पढ़ाते हैं ना तब हमारे लिए चाय आती है, लेकिन वो चाय का टाइमिंग और मेरे पढ़ाने का टाइमिंग सेम ही है, तो मुझे चाय नहीं मिलती और बाद में मेरा मन नहीं करता। और कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए, अपने करियर से रिलेटेड कुछ क्या कर रहे हैं बताइए। चाय तो हो जाएगी, इसके अलावा ठीक है। फिर रुकिए एक बार, ठीक है, कल मिले फिर, ओके।
ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, फिर कल मिलते हैं।